फिल्म की शुरुआत होती है और हम जस्टिन को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर अपने लगेज के आने का इंतजार कर रहा था। जस्टिन अपने लगेज का काफी इंतजार करता है लेकिन उसका लगेज नहीं आता, इसीलिए वो एयरपोर्ट कस्टम के पास उसकी शिकायत करने जाता है। तभी फिर से लगेज कार्ट स्टार्ट हो जाता है और उसका लगेज भी आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जस्टिन का बैग किसी और के बैग के साथ एक्सचेंज हो गया है, पर इस बारे में जस्टिन को पता नहीं होता। अब एयरपोर्ट से जस्टिन बाहर आकर अपना कार ड्राइव करके घर जा रहा होता है और जस्टिन कार ड्राइव करते हुए स्मोक करने लगता है। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है, जिसके कारण गलती से जस्टिन की एक्स गर्लफ्रेंड को फोन लग जाती है। जस्टिन के उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका होता है, जिसके कारण वो फोन काटने की पूरी कोशिश करता है, पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फोन उठा लेती है। उसके एक्स का नाम कार्ला होता है। कार्ला जस्टिन पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे फोन कैसे किया। कार्ला एक ऐसी लड़की थी जिसे सिर्फ पैसे वाले लड़के अच्छे लगते थे और जस्टिन को छोड़ने का रीजन भी यही था क्योंकि जस्टिन गरीब होता है। अब कार्ला कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वहीं जस्टिन अपने घर पहुंचता है जहां उसकी सारी चीजें बिखरी हुई होती है। अब जस्टिन को भूख लगता है, इसीलिए वो अपने फ्रिज को खोलता है, लेकिन फ्रिज का सारा खाना उसके दोस्त ने खा लिया होता है जो उसके साथ रहता था। इसीलिए जस्टिन अब फिर से स्मोक करने लगता है और अब वो कुछ एडल्ट्स मूवी देखने लगता है। फिर थोड़ा पढ़ता है और उसे नींद आने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब उस आवाज को जस्टिन ध्यान से सुनता है तो उसे लगता है जैसे कोई उससे हेल्प मांग रहा है। जब वो आसपास चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज उस सूटकेस से आ रही है जिसे उसने एयरपोर्ट से लाया था। उसके अंदर से उसे बार बार आवाजें आती है कि मेरी मदद करो। अब जस्टिन डरते हुए उस सूटकेस को खोलता है। जैसे ही जस्टिन उसे खोलता है तो वो डर के मारे पीछे हट जाता है क्योंकि उस सूटकेस में एक ऐसा आदमी था जिसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े होते हैं। वो किसी तरह उस सूटकेस में फिक्स होता है और हैरानी की बात यह होती है कि वो इंसान जिंदा होता है। अब वो इंसान जस्टिन से कहता है कि प्लीज तुम मेरा सर तुम्हारी ओर कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। जस्टिन काफी डरा हुआ होता है, पर उसे लगता है कि इस कंडीशन में कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए वो एक बेड उठाकर उसके पास जाता है और उसका सर अपनी ओर घुमाता है, जिससे उसे हड्डियों की टूटने की आवाज ही सुनाई देती है, जिसे सुनकर जस्टिन अपना बेड उठा लेता है। तभी वो इंसान जस्टिन से बोलता है कि डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। इसीलिए जस्टिन अपना बेड नीचे रख देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो वो इंसान जस्टिन से बोलता है कि उसने किसी को बहुत भला बुरा कहा था, कि उसने किसी को बहुत भला बुरा बोला था, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसकी ये हालत कर दी। अब वो ऐसे कंडीशन में है जहाँ से बाहर आने के लिए उसे जस्टिन की हेल्प चाहिए, पर जस्टिन अब भी उस इंसान से डर रहा होता है। इसीलिए वो उसे बोलता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और वैसे भी उसका इलाज तो हॉस्पिटल में ही हो सकता है। तभी वो इंसान जस्टिन से बोलता है कि जिन लोगों ने उसकी ये हालत की है वो लोग हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे और उसे मार देंगे। इसीलिए वो जस्टिन से फिर से हेल्प मांगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। अब जस्टिन मान जाता है, पर वो उसे बोलता है कि इससे उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। पर फिर भी वो इंसान जस्टिन को वहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। अब जस्टिन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण उस इंसान को बहुत दर्द होता है और जब उसे दर्द होता है तो उस इंसान के मुंह से एक कॉइन निकलता है, जिसे जस्टिन कैच कर लेता है। अब जस्टिन उस इंसान से उस कॉइन के बारे में पूछता है तो वो इंसान जस्टिन से बोलता है कि उसके परिवार में एक कर्स है। उन लोगों को जब भी दर्द होता है तो उनके अंदर से कॉइन निकलता है और वो कॉइन कोई नॉर्मल कॉइन नहीं होता, वो सारे कॉइन सोने के होते हैं। उन्हें जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा कॉइन्स निकलेगा। वो जस्टिन से बोलता है कि वो उसे बहुत सारा कॉइन दे सकता है, पर उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा, जिसमें उसे बहुत दर्द होगा और बहुत सारे कॉइन्स निकलेंगे, जिसे वो जस्टिन को दे देगा, जिसके कारण उसका भी काम हो जाएगा और जस्टिन को भी काफी सारे कॉइन मिल जाएंगे। पर वो इंसान जस्टिन से बोलता है कि उससे अभी बहुत ज्यादा थकान हो रही है और ऊपर से दर्द भी हो रहा है, इसीलिए वो उसे वहाँ से कल निकाले। अब जस्टिन उस बैग को बंद कर देता है और उसे उसकी सारी बातें झूठ लगती है और उसे वो कॉइन भी नकली लगता है।
इसीलिए वो एक शॉप पर पता लगाने जाता है कि वो कॉइन असली है या नकली। तब वो शॉपकीपर जस्टिन से बोलता है कि ये 24 कैरेट गोल्ड है, जिसकी उसे अच्छी कीमत मिलेगी। अब शॉपकीपर उस कॉइन के बदले जस्टिन को $275 देता है, जिसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है। जस्टिन एलेक्स को बोलता है कि आज उसके पास $275 हैं, इसीलिए आज वो पार्टी कर सकते हैं। तो एलेक्स उसे पूछता है कि उसके पास पैसे कहां से आए। तो जस्टिन एलेक्स से बोलता है कि उसके पास एक गोल्ड कॉइन था जिसे उसने बेच दिया, जिसके बदले उसे $275 मिले। तो एलेक्स जस्टिन से बोलता है कि उसने उस कॉइन को बहुत सस्ते में बेच दिया। उसने एक गोल्ड कॉइन बेचा है जिसकी उसे और पैसे मिलने चाहिए थे। अब एलेक्स जस्टिन से पूछता है कि उसके पास वो गोल्ड कॉइन कहां से आया। तो इस बार जस्टिन उसे सारी बात बोल देता है कि कैसे उसे एक सूटकेस मिला जिसमें एक आदमी था और उसे दर्द देने पर कॉइन्स मिलते हैं। एलेक्स को जस्टिन की सारी बातें मजाक लगती हैं, इसीलिए जस्टिन उसे अपने घर ले जाता है, जहां कार्ला उसके घर से बाहर निकल रही होती है और वो फिर से जस्टिन पर गुस्सा करने लगती है। अब वो जस्टिन से बोलती है कि मैंने सोचा था तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे नहीं हो, पर तुम तो किसी के लायक नहीं हो। तुम एक खूनी हो, तुमने किसी का खून करके उसे एक सूटकेस में डाल दिया है। अब जस्टिन कार्ला से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई थी। कार्ला बोलती है कि वो अपना सामान लेने आई थी जो वहाँ छूट गया था। जिसके बाद अब वो तीनों रूम के अंदर जाते हैं। अब एलेक्स उस सूटकेस को खोलता है और ऐसे अजीब कंडीशन में एक इंसान को देखकर वो दोनों भी डर जाते हैं। अब वो इंसान कार्ला और एलेक्स से भी हेल्प मांगता है, इसीलिए कार्ला उसकी हेल्प करने जाती है और उसे खींचकर बाहर लाने की कोशिश करती है, जिसके कारण फिर से उस इंसान को दर्द होता है और उसके मुंह से कॉइन्स बाहर निकलने लगती हैं, जिसे देखकर जस्टिन तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, पर एलेक्स और कार्ला के मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है। वो सोचते हैं कि वो सभी उस इंसान के कारण करोड़पति बन सकते हैं और अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं और उन सबको कुछ करना भी नहीं होगा। उन्हें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन जस्टिन को यह प्लान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि ये सब उनके साथ एक श्राप के कारण हो रहा है। जब भी उन्हें दर्द होता है तभी कॉइन्स बाहर आते हैं, और क्या पता अगर वो लोग उन कॉइन्स का यूज करेंगे तो वो श्राप उन पर भी आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर उन लोगों ने उसे अपने साथ रखा तो उनके साथ कुछ बुरा हो। अब जस्टिन और कार्ला बात कर रहे होते हैं, तभी एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिसके कारण उस इंसान को बहुत दर्द होता है और वहाँ कॉइन्स की बरसात हो जाती है। अब इतने सारे कॉइन्स देखकर सभी के मन में लालच आ जाता है। हालांकि अभी भी जस्टिन के मन में उस इंसान के लिए सिंपैथी होता है, पर उन दोनों के आगे वो कुछ नहीं कर पाता। अब जस्टिन यहाँ एक शर्त रखता है, क्योंकि उसे ही वो सूटकेस मिला था, इसीलिए उन दोनों को जस्टिन की बात माननी होगी। जस्टिन बोलता है कि वो सभी उस सूटकेस से जल्दी से पैसे कमाकर उसे खुद से दूर कर देंगे, क्योंकि इससे उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। इसीलिए एलेक्स और कार्ला भी जस्टिन की बात मान लेते हैं। इसके बाद वो उस इंसान को ऐसा टॉर्चर करने लगते हैं जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द हो, और थोड़े ही दिनों में उनके पास सिक्कों का ढेर जमा हो जाता है, जिन पैसों से वो सभी हर तरह की एंजॉयमेंट करने लगते हैं। वहीं जस्टिन के पीठ पीछे एलेक्स और कार्ला हुकअप कर रहे होते हैं, जिसके बारे में जस्टिन को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि कार्ला बड़े आसानी से जस्टिन की आंखों पर धूल झोंक रही होती है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों के पास अब बहुत सारा कॉइन जमा हो गया है, पर फिर भी उन लोगों का लालच अभी कम नहीं हुआ। अब वो उस इंसान को शॉक ट्रीटमेंट देने लगते हैं, जिसके कारण उस इंसान को हद से ज्यादा दर्द झेलना पड़ता है और उसके मुंह से बहुत सारे कॉइन्स बाहर आने लगते हैं। पर अब जस्टिन शॉक ट्रीटमेंट को रोक देता है। तो एलेक्स और कार्ला जस्टिन से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जस्टिन उन्हें बोलता है कि उन लोगों ने उस इंसान को हद से ज्यादा टॉर्चर कर दिया है। अगर वो सभी उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहे तो उसकी मौत भी हो सकती है। वैसे भी उन लोगों ने काफी सारे कॉइन्स जमा कर लिए हैं, इसीलिए उन्हें अब और कॉइन्स की जरूरत नहीं है, जिसके कारण कार्ला और एलेक्स जस्टिन पर भड़क जाते हैं। तभी वो इंसान बोलता है कि उसे और ज्यादा टॉर्चर करे जिससे उसकी मौत हो जाए। अब एलेक्स उस शॉक की वोल्टेज और ज्यादा बढ़ा देता है
पर अब जस्टिन उन दोनों के खिलाफ हो जाता है और उन दोनों से बोलता है कि अब बहुत हुआ, ये सब यही बंद करो वरना मैं पुलिस को सब बोल दूंगा। अब जस्टिन पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी कार्ला उसे रोकती है और उसका फोन तोड़ देती है। इसके बाद कार्ला जस्टिन के सर पर वार करती है, जिसके कारण जस्टिन के सर से खून निकलने लगता है। अब जस्टिन वहां से जाने लगता है। कार्ला गुस्से में उसके पीछे जाती है, पर जस्टिन अब सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब वो दोनों सोचते हैं कि उस इंसान को वो दोनों इतना ज्यादा तड़पाएंगे कि उस इंसान की मौत हो जाएगी और वो दोनों सारे कॉइंस लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इतना बोलते ही वो इंसान हंसने लगता है और बोलता है कि अब वो दोनों अपनी नई जिंदगी नहीं जी सकते, उन दोनों को अब उस सूटकेस में ही रहना होगा। वहीं उस सूटकेस से अब एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर कार्ला और एलेक्स बहुत डर जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर 2 नए सूटकेस निकालता है, जिसके अंदर वो एलेक्स और कार्ला को डाल देता है। दूसरी ओर हम जस्टिन को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में होता है, और जब उसे होश आती है तो उसके पास फूलों के साथ एक लेटर रखा हुआ था। जब जस्टिन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर हम उसी एयरपोर्ट को देखते हैं, जहां वही इंसान बिल्कुल ठीक होता है जो सूटकेस में बंद था। दरअसल वो इंसान उस सूटकेस में कैद था तब तक जब तक किसी इंसान का लालच सारी हदें पार न कर दे। तभी वो लालची इंसान उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है और एक सूटकेस में बंद हो जाता है। और यही हमारी आज की मूवी एंड होती है।